हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रेप फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। कल जैसा कि सभी का एग्ज़ाम है 14 जुलाई को उत्तराखंड पीसीएस का, तो उस हिसाब से सबकी तैयारियां तो हो गई होंगी। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा ही जाए। तो लास्ट टाइम पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं उत्तराखंड के लिए। तो इस वीडियो में अगर आप को ये ठीक लगे तो आप लास्ट टाइम पे इसको कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये फैक्ट ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे हैं, कुछ 5-10 मिनट में ही हो जाएंगे लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा स्वीकृत 28 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य उत्तराखंड 11वां राज्य का नाम 31/12/2006 तक उत्तरांचल, उसके बाद में 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड। राजधानी देहरादून है। इसकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। 2010 से दूसरी संस्कृत थी। पहली हिंदी है, दूसरी 2010 से संस्कृत है। राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क डियर। राजकीय पक्षी मोनाल, हिमालय का मयूर। राज्य तितली है, 2016 में घोषित हुई है, कॉमन पिकॉक। राजकीय वृक्ष बुरांस है। और राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। स्थानीय नाम कौलपद्म। राज्य वाद्य 2015 में घोषित ढोल है। राज्य खेल इसका फुटबॉल है, 2011 में घोषित हुआ है। जो कि यहाँ का राज्य गीत है वो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। फरवरी 2016 में। उत्तराखंड देवभूमि, मातृभूमि, सत सत वंदन। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब वेलेटा। ब्रह्मकमल को महाभारत में कहा गया है सौगंधिक पुष्प। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की प्रजातियां मिलती हैं 24। उत्तराखंड में किसी स्थान पर ब्रह्मकमल बहुतायत में पाया जाता है? फूलों की घाटी में। ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस काईसोगास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया 1972 में चमोली में। राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? सदाबहार पर्वतीय। राज्य में 46 दिन, देश में सबसे कम दिन का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च से 11 मई 2016। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य हेतु राज्यपाल की व्यवस्था? अनुच्छेद 153। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य में विधानमंडल है एक सदनात्मक। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून, द्वितीय विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर। विधानसभा का प्रथम गठन अंतरिम 9 नवंबर 2000 को 30 सदस्यीय था। प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 था। और विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू 4 मई 2001 से। और राज्य गठन से पूर्व क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थीं 22। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 में। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें 71, 70 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत। मतदाताओं की कुल संख्या ये है हमारा डिजिट 9 जनवरी इतना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां 14 फरवरी 2002, 21 फरवरी 2007, 30 जनवरी 2012, 15 फरवरी 2016। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 54.34% इतना
ये है। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं 4 4 5 5। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें 15, 13 SC की प्लस 2 ST की। एससी के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें, 3 हरिद्वार में तथा 1 देहरा, 2 उधम सिंह नगर, उत्तर टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में। एसटी के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें, चक्राता, देहरादून व नानकमत्ता, उधम सिंह नगर। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में 11, सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में 2-2। प्रथम विधानसभा चुनाव गठन क्रमशः 14 फरवरी 2002 व 14 मार्च 2002। लोकसभा सीटें 5, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट हरिद्वार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य पौड़ी, गढ़वाल में खंडूरी, टिहरी, माला, राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा अजय टमटा व नैनीताल। एससी हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा में 1 अल्मोड़ा। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। वर्तमान जून 2016 में राज्यसभा सदस्य श्री महेंद्र सिंह मेहरा, श्री राज बब्बर व श्री प्रदीप रमटा। उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां नैनीताल में। राज्य उच्च न्यायालय में कुछ मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं 8। सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व टिहरी। सबसे कम तहसीलों वाला जिला है रुद्रप्रयाग, 4 तहसीलें हैं। तो ये डेटा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा जूम करके, अगर आपको सही लगते हैं, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग लगते हैं तो आप इन्हें कर लीजिएगा। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी है। न्याय पंचायतें, जैसे मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब आयोग कैसे भी क्वेश्चन उठा ले, तो देख लीजिएगा इसको। सर्वाधिक नगर वाला जिला हरिद्वार है। सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर है। कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर 92 हैं। नियुक्तियां देख लीजिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लाखों गुफा, लेथॉप व पेटसॉल पुरातत्व स्थल है अल्मोड़ा में। ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव गुफा, मलारी गांव चमोली में। राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरातत्व से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? मलारी गांव चमोली। 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई है हुडली में, नेमपनकोट में। और मानव का चित्रण किया गया है फलसीमा अल्मोड़ा के। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस चलचित्र में किया गया है? कसार देवी अल्मोड़ा। उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत है पौराणिक ग्रंथ। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए कहा गया देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है? अत्रेय ब्राह्मण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? मानसखंड और केदारखंड। हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है उत्तराखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश।
गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि एवं केदारखंड। बाड़ासुर की राजधानी ज्योतिषपुर। भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? देवप्रयाग में। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्वाश्रम पौड़ी से। जिसके नाम पर देश का नाम पड़ा उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम देख लीजिए कहाँ स्थित है, मालिनी। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेशद्वार कहा जाता है? कोटद्वार है। कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में? स्कंद पुराण में है। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगा, पुलिंद, खश आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? महाभारत में। अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों के। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है नागों के निवास की। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बिनाग या बेनीनाग अवस्थित है पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है खसों के समय। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जंगलों से मिले हैं शिलालेख। अल्मोड़ा की मुद्राओं में जिन कुनिंद शासकों का नाम है वे आशेग, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ गोपेश्वर बाड़ाहाट से। किस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? कालसी से। ये आप लोग देख लीजिएगा। शायद है कि इस पोर्शन से कुछ क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो। दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा वीडियोस में कम एक्टिव हो पा रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हुए हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए। हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इसको अगर आपको सुटेबल लगता है, आपके हिसाब से यूज़फुल लगता है, तो इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बाकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।